मैं सेल्फ इजराइल संकल्प क्लास के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग क्लास 12 का मैथ शुरू कर रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे कि क्लास 12 के मैथ में कौन कौन से चैप्टर है। ठीक है, तो हम लोग जानते ही हैं कि क्लास 12 का जो मैथ है उसको दो पार्ट में बांटा गया है। एक हो गया पार्ट 1 और दूसरा हो गया पार्ट 2। तो क्लास 12 का जो मैथ है उसका जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में कुल 6 चैप्टर है एनसीईआरटी के हिसाब से। जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हम लोग का रिलेशन एंड फंक्शन। सेकेंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। जो थर्ड चैप्टर है वो है मैट्रिक्स। जो फोर्थ है वो है डिटरमिनेंट्स। जो फिफ्थ चैप्टर है वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और जो सिक्स्थ चैप्टर है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये हम लोग का पार्ट 1 है एनसीईआरटी के हिसाब से। इसमें कुल 6 चैप्टर हुए। ठीक है, और जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में कुल 7 चैप्टर है। ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर है पार्ट 2 में वो है इंटीग्रल्स, और सेकेंड चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। जो थर्ड चैप्टर है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। जो फोर्थ चैप्टर है वो है वेक्टर या फिर वेक्टर अलजेब्रा बोल सकते हैं। जो फिफ्थ चैप्टर है वो है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी कि 3D। और जो सिक्स्थ चैप्टर है वो है लीनियर प्रोग्रामिंग। और जो लास्ट में जो 7th चैप्टर है वो है आपका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इस तरह से क्लास 12 का जो मैथ है उसका 2 पोर्शन हुआ। एक हुआ पोर्शन पार्ट 1 और दूसरा हुआ पार्ट 2। जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में कुल 6 चैप्टर है, और जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में कुल 7 चैप्टर है। तो कुल मिलाकर कितना हुए 13 चैप्टर है। ठीक है, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि अभी वर्तमान समय में पूरे विश्व में कोरोना वायरस का महामारी फैला हुआ है, और इस महामारी लेकर के हमारे देश में अभी लॉकडाउन है। और इस लॉकडाउन के कारण क्या हुआ कि सभी शिक्षण संस्थान जो अभी बंद है। शिक्षण संस्थान को बंद होने के कारण जो बच्चों का जो पढ़ाई है वो अवरुद्ध हो चुका है। तो हम लोगों ने एक प्लान किया कि जिस तरह बच्चों का जो पढ़ाई है वो उसको फिर से बहाल किया जाए। बच्चों की पढ़ाई को फिर से बहाल करने के लिए हमने YouTube चैनल बनाया, जो कि अपने कोचिंग संस्थान संकल्प क्लासेस के नाम से है। तो मैं चाहूंगा कि इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक फैल सके और जो बच्चे जो है अपना पढ़ाई को निरंतर बनाए रखे। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से अधिक से अधिक और लगातार चैप्टर बाय चैप्टर, क्लास बाय क्लास वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे, जिससे बच्चों का जो पढ़ाई है वो निरंतर चलता रहेगा। ठीक है, तो लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू। तो आइए हम लोग अब क्लास 12 का मैथ का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन शुरू करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं संबंध एवं फलन। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग को कुछ बेसिक बात आना चाहिए। जैसे कि हम लोग क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर है सेट थ्योरी, उसमें हम लोग सेट के बारे में स्टडी किए थे। हो सकता है कि अभी याद नहीं हो सकता कि याद हो। तो हम लोग 4-5 कुछ टॉपिक है जो हम लोग सेट से रिलेटेड पढ़ेंगे, जिसका यूज रिलेशन और फंक्शन दोनों में होगा। ठीक है, तो हम लोग अपना चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन शुरू करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट हम लोग देख लेंगे। तो हम लोग का जो बेसिक कंसेप्ट है फॉर रिलेशन एंड फंक्शन, कम से कम 5 टॉपिक। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे कि सेट के बारे में, थोड़ा सा सेट होता है क्या है, इसका डेफिनेशन समझने का प्रयास करेंगे। फिर दूसरा टॉपिक हो सकता है हम लोग का कि नल सेट क्या होता है। ठीक है, तीसरा हम लोग पढ़ सकते हैं इक्वल सेट क्या होता है, और चौथा हम लोग पढ़ सकते हैं सबसेट क्या होता है, और 5वां हम लोग पढ़ सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे सेट।
सेट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं समुच्चय। सेट क्या है? सेट कहते हैं वस्तुओं के अद्वितीय सुनिश्चित संग्रह। मतलब संग्रह मतलब क्या? जमा करना, यानी वस्तुओं को इस तरह जमा करना है कि प्रत्येक वस्तु अद्वितीय हो, यानी यूनिक हो, कोई एक दूसरे से रिपीट नहीं करता हो। तो उस तरह के संग्रह को, जमावड़ा को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक, मतलब अद्वितीय, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज सेड टू बी सेट। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग के पास डाटा है 5 है, 6 है, 8 है, 9 है, 12 है। ठीक है, ये डाटा है। सारे डाटा को कॉमा से सेपरेट कर करके इसको हमने मिडिल ब्रैकेट में लिख दिया, तो ये क्या बन गया? एक सेट बन गया। सेट कैसे है? क्योंकि ये कलेक्शन है, जमावड़ा है। ठीक ना। और दूसरा बात, इसमें जितना भी एलिमेंट है, 5 है, 6 है, 8 है, 9 है, 12 है, सब क्या है? अद्वितीय है, यूनिक है, इसलिए क्या है? सेट। सेट को हमेशा मिडिल ब्रैकेट में लिखते हैं और सेट को डिनोट करते हैं हमेशा कैपिटल लेटर से। जैसे इसका नाम दिए हम लोग क्या? सेट ए। इसका नाम आप अंग्रेजी का कोई भी कैपिटल लेटर, सेट बी, सेट सी, सेट डी, जो आपको बेहतर लगता है वो आप दे सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात ये कि इसमें जितना भी एलिमेंट है, अगर कोई एलिमेंट है, जैसे 5 क्या है? सेट ए का एलिमेंट है, तो एलिमेंट है तो इसको हम लिखते हैं 5 बिलोंग्स टू ए। ठीक है। अगर मान लीजिए पूछेगा कि 4 इसका एलिमेंट है कि नहीं, तो 4 तो इसमें नहीं है, तो क्या लिखेंगे? 4 डज, ऐसे लिख करके काट देंगे, पढ़ेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी 4 इसमें नहीं है। ये क्या हुआ? सेट हुआ। एक होता है नल सेट। नल सेट को लोग बोलते हैं एम्प्टी सेट, मतलब खाली। ऐसा सेट जो खाली, उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसको बोलते हैं हम लोग नल सेट या फिर एम्प्टी सेट। इसको हम लोग डिनोट करते हैं 5 से। ये क्या है? 5 मतलब क्या? नल सेट, कोई एलिमेंट इसमें नहीं है। ठीक है। एक हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है इक्वल सेट। जैसे मान लीजिए कि कोई सेट है ए, उसमें एलिमेंट है 1 है, 2 है, 3 है, और एक और सेट है बी, और इसका एलिमेंट है 3, 1, 2। इसमें क्या है कि इस सेट का जितना एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, इसका 3 है, 1 है, 2 है, इसमें जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 तो यहाँ भी 1 है, 2 तो यहाँ भी 2 है, 3 तो यहाँ भी 3 है ना। 1 तो 1, 2 तो 2, 3 तो 3। ये दोनों क्या हो गया? इक्वल सेट। लिखेंगे सेट ए इक्वल टू सेट बी, यानी कि अगर दो सेट ऐसा है कि उसका जितना भी एलिमेंट है इक्वल हो, सेम हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं इक्वल सेट। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है सबसेट। सबसेट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं उप समुच्चय। ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग रिक्त समुच्चय हिंदी में। ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग समान समुच्चय। ठीक है। अब आइए हम लोग सबसेट देखते हैं। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उप समुच्चय। इसको समझना बड़ा आसान है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक सेट है, इसमें कुल 4 एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 5 है और 7 है। एक सेट और मान लेते हैं बी है, और इसमें है 2 और 5, इसमें 2 एलिमेंट है। यहां पर आप देख रहे होंगे तो समझ में रहे होंगे कि सेट बी का जितना एलिमेंट है वो सब के सब ए में प्रेजेंट है। बी में जितना भी एलिमेंट है सब क्या ए में प्रेजेंट है। 2 है तो 2 है, 5 है तो 5 है, यानी बी का हर एक एलिमेंट सेट ए में
मौजूद है। तो ऐसा सेट जिसका हर एक एलिमेंट किसी और सेट में प्रेजेंट हो, तो इस सेट को हम लोग बोलेंगे कि सेट बी जो है सेट ए का सबसेट है। इसको लिखेंगे इस तरह, मतलब ईच एलिमेंट ऑफ बी ऑल्सो प्रेजेंट इन सेट ए, इसी को बोलते हैं सबसेट। ठीक है, अब एक टॉपिक होगा टू फाइंड सबसेट ऑफ ए सेट। अगर कोई सेट गिवन है, मान लीजिए कि सेट ए है, इसका हम लोग का सारा हमको सबसेट निकलना है। मान लीजिए फाइंड ऑल पॉसिबल सबसेट, मतलब कि सेट ए का कितना पॉसिबल सबसेट हो सकता है वो निकालना है हमको। ठीक है, सॉरी, सेट ए का हम लोग का सबसेट निकालना है। तो सेट ए का सबसेट निकालना है तो सबसे पहले तो 5 मतलब नल सेट। नल सेट जो है सबका सबसेट होता है, एक ही हो गया। अब क्या करते हैं कि हम लोग अलग अलग एलिमेंट लेके करना लेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक सेट है, उसमें 1 डाल दिए, ये उसका सबसेट हो गया क्योंकि 1 है तो उसमें 1 है। 2 को लेकर कर सकते हैं, फिर 3 को लेकर कर सकते हैं, 2 हो गया, फिर क्या हो गया 3 हो गया, फिर हम लोग 1 2 ले सकते हैं, फिर 1 3 ले सकते हैं, फिर ले सकते हैं हम लोग 2 3 ले सकते हैं। ठीक है, और फाइनल पूरा 1 2 3। यानी कि पहले तो कोई भी सेट है तो उसका जो एम्प्टी सेट है, नल सेट है, नल सेट सबका सबसेट है। फिर अगर मान लीजिए निकालना है तो सबके एलिमेंट पर लिखेंगे। 1 हो गया, एक से सबसेट हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 1 2 ले लिए, फिर 1 3 ले लिए, फिर 2 3 ले लिए, फिर पूरा 1 2 3। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सेट ए का कुल 8 सबसेट है। ठीक है, अच्छा नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ सबसेट का निकालने का तरीका है 2 to the power n। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे मान लीजिए कि हमको सेट ए में पता करना है कि कुल कितना सबसेट होगा, तो बड़ा आसान है। देखिए कितना एलिमेंट उसमें 1 2 3 एलिमेंट, पावर 3 कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 8। तो किसी भी सेट का हम लोग सबसेट निकाल सकते हैं। और एक एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए सेट बी है, इसमें है 2 4 6 है। ठीक है, तो कौन कौन होगा सबसेट, पहले तो हो जाएगा एक एम्प्टी सेट, फिर क्या होगा 2 होगा, फिर क्या होगा 4 होगा, फिर क्या होगा 6 होगा, फिर क्या हो सकता है 2 4, फिर क्या हो सकता है 2 6, फिर क्या हो सकता है 4 6, फिर क्या हो सकता है 2 4। ये हो गया हमको सबसेट, यानी कि हम लोग सबसेट आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट। निकालना सीखेंगे, ये हम लोग 11 में पढ़ चुके हैं। तो मान लीजिए कि अगर कोई सेट है ए है, इसमें 3 एलिमेंट है, 1 है 4 है और 5 है। और मान लीजिए कि एक सेट है, इसमें 2 एलिमेंट है, 2 और 3 है। कार्टेशियन मतलब मल्टीप्लाई, यानी कि ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी कहने का मतलब है ना, पहले ए का एलिमेंट फिर बी का एलिमेंट, और क्रॉस करते चलेंगे। 1 है तो 1 कॉमा 2, फिर 1 कॉमा 3। ये मल्टीप्लाई नहीं कर देना है, बल्कि इसको ऑर्डर पेयर बना रखना है। ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर मतलब जोड़ा, यानी पहले ए का एलिमेंट फिर बी का एलिमेंट। 1 2 1 3, इसी तरह 4 2 4 3 5 2 5 3
लोग का कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, ये सब क्या हुआ, ऑर्डर पेयर। ठीक है, आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग भी निकाल दे सकते हैं, निकाल कर ट्राई कर सकते हैं। हाँ जी, ए है और ये बी है। आप लोग निकालिए, ए क्रॉस बी निकालिए, क्या निकल जाता है, और बी क्रॉस ए निकालिए, क्या निकल जाता है। और ये चेक कीजिए कि क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल है कि नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल से हम लोग चैप्टर जो है रिलेशन एंड फंक्शन को हम लोग शुरू कर देंगे, मगर जो बेसिक बात बताया गया है इसको आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू।